कि जब हुजूर की महफिल में आया करो तो टोपी जरूर लाना, क्योंकि सिपाही की अपनी ड्रेस होती है, स्कूल वालों की अपनी ड्रेस होती है, वॉचमैन की अपनी ड्रेस होती है। तो आपको क्या लगता है हुजूर के गुलामों की अपनी ड्रेस नहीं होगी? जी बिल्कुल, वाह बहुत खूब। और याद रखिएगा, स्कूल के बच्चे ड्रेस से ज्यादा पहचाने जाते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम किसी स्कूल का बच्चा हो, उसकी मखसूस ड्रेस पहन करके अगर हिंदी मीडियम स्कूल में चला जाए तो वॉचमैन हाथ पकड़ के कहेगा भाई ये तेरा स्कूल नहीं। अगर हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम के गेट पे चला जाए तो वहां का वॉचमैन हाथ पकड़ के कहेगा भाई ये तेरा स्कूल नहीं। अगर उन दोनों बच्चों का ये सवाल हो कि ये मेरा क्यों नहीं, तो वॉचमैन कहेगा कि तेरी ड्रेस इस स्कूल से नहीं मिलती है। जी तो याद रखिएगा, अगर जन्नत में जाना है तो जन्नतियों का भी अपना लिबास होता है। वाह सुभान अल्लाह। अगर रब को राजी करना है तो उसके नेक बंदों का भी अपना एक लिबास होता है। आप सर पे टोपियां रख के चला करो ताकि देखने वाला ये समझ ले ये चोरी करने नहीं, रात के सन्नाटे में मदीने वाले की महफिल सुनने के लिए जा रहा है। सुभान अल्लाह। इतना करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपके हाथ अपने पास हो तो उठा के सुभान अल्लाह कह सकते हो। सुभान अल्लाह। अगर दूसरे की जेब में हो तो मेरी कोई आप पे प्रेशर वाली बात नहीं कि आप हाथ निकालें, जब मन करे तब निकाल लें। जी ठीक है ना, जब मन करे तब निकाल लें, वरना थोड़ा सा बेदारी पैदा करें। जी हाँ, तो ये हाथ जो है ना खाली नेता का झंडा उठाने के लिए नहीं, ये दीन के झंडे उठाने के लिए भी है। बेशक। हाँ जी, फिर बोले जरा खुल के या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। है ना, कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार किसी ने या रसूल अल्लाह कहा। इधर देख भैया, इधर 5वां कलमा सुन लूंगा अभी खड़ा करके। हाँ, अल्लाह तौफीक देना। इधर से आवाज आ रही, पहले में ही गिर जा। थोड़ा सा जरा दिल लगाए महफिल में, जी दिल लगाए। हिंदुस्तान को आजाद हुए कितने साल हो गए? बोलो जोर से। 77, 78 गिनती लगाते जाओ। है जी, लगभग 5 सदी हो गई है। जी बिल्कुल सही बात। 5 सदी हो गई है। कुछ सालों के बाद 1 सदी मुकम्मल होने वाली है। बेशक। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आजादी के इन तमाम सालों में हमने अभी तक कोई काम ऐसा नहीं किया कि जो हम फख्र से ये कह पाते कि हमारी कौम ने यहां पे 1 नंबर हासिल किया है। बेशक। और हमारी कौम की सबसे बड़ी तबाही की वजह यह रही है कि हमने इन 75-76 सालों के अंदर जिस शानो शौकत के साथ कव्वाली और ढोलक में वक्त जाये किया है, अगर इस शानो शौकत के साथ हम अपना वक्त तालीम में गुजारते तो आज हम गैरों के दरवाजे पे मोहताज बन के खड़े ना होते। बेशक सही। 70% आज भी निकाह होते तो दूल्हा अंगूठा लगा रहा है। आज भी हमारे 25 साल के नौजवान को अपना नाम लिखना नहीं आया है। बेशक। मैं आपको यकीन दिला दूं कि मैं तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं, जी लेकिन मसला के आला हजरत यह है कि मजार पे सिर्फ 1 चादर चढ़ानी चाहिए। हक बात। बेशक।
जब तक वो पुरानी ना हो जाए तब तक दूसरी चादर की इजाजत नहीं। इजाजत जोर से इजाजत नहीं है। लेकिन भला हो हमारी कौम के इस तरह के गवैयों का, जिन्होंने पूरी कौम को एक नशा पिलाया और ये बात कही कि मैं तो नाचूंगी गूलड़ तले, जिसे मुसल्ले पे खड़े होने की तमीज ना आई, वो दावे के साथ कहता है कि मुझ पे चिश्ती रंग चढ़ गया है। अल्लाह अकबर। हमारी कौम का अलमिया यह है कि जिहालत कसरत से पाई जा रही है और पढ़ने वालों को हिकारत की निगाह से देखा जा रहा है। सच बात। कुछ दिन पहले का केस अपने इसी इलाके का था। एक बच्ची दिल्ली में ड्यूटी करती थी पुलिस डिपार्टमेंट में, उस बच्ची का कत्ल कर दिया जाता है। मां बाप रोड घेर के बैठ जाते हैं, लेकिन इंसाफ बोलो नहीं मिला। इंसाफ क्या लगता है? इंसाफ रोड पे बैठ के मिलेगा? नहीं। इंसाफ गाड़ियां रोकने से मिलेगा? इंसाफ एक भीड़ लेकर के चौक जाम करने से मिलेगा? अगर इंसाफ हासिल करना है तो अपने बच्चों के हाथों में कलम देना पड़ेगा। बेशक। अगर आपको कामयाब होना है तो अपनी नस्लों को कलम देना पड़ेगा। अगर कामयाब बनाना है अपनी कौम को तो अभी से अपने बच्चों के जहन के अंदर तालीम का मयार आला बनाना पड़ेगा। बेशक। लेकिन वो कौम जो बच्चों की कमाई खाने की आदी हो जाए, उस कौम के बच्चे कभी आला मयार के मनसब पे फाइज नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात। 12 साल का बच्चा चल रहे आलू लगवाने चल रहे धान लगवाने चल खेत नलवाने चल, मैं बापों से कहूंगा मजदूरियां तुम कर लो और बच्चों के हाथों में कलम दे दो। धूप तुम बर्दाश्त कर लो, बच्चों के हाथों में किताबें दे दो। मुसीबतें तुम बर्दाश्त कर लो, अपने बच्चों के आने वाले दिन बेहतर कर सको। अपने हिस्से की मुश्किलें अपने बच्चों पे न डालो, मुश्किलों का सामना तुम करो, बच्चों के हाथों में कलम दे दो। गारंटी के साथ कहता हूं, जब IAS IPS बन करके कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम मनसब पे बैठा होगा तो कोई रिश्वत देने वाला इतना अमीर नहीं बना है जो मोहम्मद अरबी को खरीद सके, उनके गुलामों को खरीद सके, उनको दी हुई तालीम को खरीद सके। खुदा की कसम, आज जो नाइंसाफी हो रही है, आज जो मजलूम सताए जा रहे हैं, आज जो ताकतवर के हक में इंसाफ जा रहा है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग मनसब के हकदार हैं जिनको नहीं बैठना था। काश अगर मोहम्मद अरबी के गुलाम बैठे होते तो मजलूम को इंसाफ मिलता, जालिम सजाएं पाते, फिर दुनिया देख के कहती अगर आज का गुलाम ऐसा है तो कल का फारूक आजम कैसा रहा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, अच्छा पैगाम। पढ़ाओ अपने बच्चों को। कह रहा दिल ही नहीं लग रहा जब तक ढोलक न बजे। जी बिल्कुल। हाँ, मजा ही नहीं आ रहा है जब तक ढोलक की आवाज ना निकले। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस कमेटी को, देर आयत दुरुस्त आयत, कम से कम इतनी तब्दीली तो आई है ना, जिन्होंने आज महफिल सजा के ऐलान किया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। बेशक बेशक। और आएगा दौर इंशाअल्लाह, अल्लाह करे वो तब्दीली आए कि इस महफिल में एक भी नंगे सर बैठा ना हो, इंशाअल्लाह, बल्कि जितने भी बैठे हो मुस्तफा के चाहने वाले ही बैठे होने चाहिए। और उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह। याद है कि कह रहे हमारे अब्बा के जमाने से होता चला रहा है जी। दादा भी हमारे ढोल बजाते थे, तो पहले तो भैया पीपल भी पूजे जाते थे, तू भी पूज। अब तक कुछ सालों पहले तक सरकार ये रहा, होली दिवाली पे मुसलमानों में पूरी कचौड़ियां हुई, चढ़ावे अब तक चले। भाई चलो कल तक समझ नहीं थी, लेकिन अब बताने वाले उलमा मौजूद हैं। बेशक। हम अपने मुकद्दर पे जितना नाज करें कम ही कम है, क्योंकि हमारे इलाके में ऐसे उलमा मौजूद हैं कि पूरा हिंदुस्तान जिनसे फोन करके शरीयत के मसाइल हल किया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसाला खा के तो नहीं बैठे ना? हाँ,
नहीं खा के बैठे तो फिर बोले सुभान अल्लाह। ये सिर्फ बच्चे बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ, ये आगे वाली कुर्सी पे बच्चे बैठे, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। जिन माओ ने बच्चों को इस नजरिए से पाला है कि तुझे जीना भी हुजूर के लिए है और मरना भी हुजूर के लिए है, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप की उम्रों में बरकत अता फरमा। ये हमारे मुकद्दर की बातें हैं कि ऐसे ऐसे उलमा हमारे बीच मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे इल्म वाले मौजूद हैं। तो अब भी तब्दीली नहीं आएगी तो कब आएगी? बेशक है कभी कभी लगता है ना, देखो कुछ मज़ारों पे बोले फला मज़ार पे 70 गज की चादर आ रही, मुफ्ती साहब 70 गज की चादर, 8 दिन से पहियों पहियों आ रहे लेके लोग। जी, पहियों पहियों समझते बच्चों की भाषा ये कैसे? हाँ, अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। और मैं कह रहा हूँ बच्चे लाया करो जलसों में, बिल्कुल, क्योंकि हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे ना, तो फिर अगर कोई ढोल की बात करेगा तो कहेंगे मुंह बंद कर। हमने मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला के दौर में देखा है कि उर्स में ढोलक नहीं मदीने वाले की बातें की जाती है। सुभान अल्लाह। इसलिए बच्चे लाया करो, बच्चे लाया। हो सकता कोई तो कह रहे 12 किलोमीटर से पैदल चादर ला रहे। अब हम सोच रहे कि यार हर 2 रकात पे, हर 2 कदम पे 2 रकात तो पढ़ ही रहे होंगे शुक्राने की। पता चला चलते चलते पैर दुख गए तो पौवा मार दिया। अल्लाह, हाँ, भांग पी ली, नशे में दुत चले जा रहे है ना। न एक वक्त का सजदा, न एक वक्त की इबादत। सबसे बड़ी इबादत चादरी है। मुझे एक बात बताओ, वलियों को वली बनाता कौन है? कौन बनाता है? आप बोले कौन बनाता है? अल्लाह। सलामत रहे। कौन बनाता है? और जोर से कौन बनाता है? अल्लाह बनाता है। कैसे बनाता है? क्योंकि ये उसको इबादत करके राजी करते हैं। इसलिए अल्लाह अपने करम से फिर इनको विलायत का ताज अता फरमाता है। जब वो राजी हो जाता है तो फिर इख्तियार इनकी मुट्ठी में दे देता है। फिर फैसले जबान इनकी होती है, फैसले खुदा के होते हैं। आप खुद बताइए, कोई काम भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं होता। खुदा की मर्जी के बगैर अगर रब को नाराज करके अजमेर जाके चादर चढ़ाए, अजमेर वाला राजी होगा? है नहीं ना। तो फिर मजार पे जाते टाइम ये कोशिश किया करो कि काबे वाला भी राजी हो जाए, मजार वाला भी राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ जी, बोलो इंशाल्लाह। नाराज तो नहीं है मेरी बातों से? और हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आई ना वो दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मत बुलाना अगले साल। इस साल तो पूरी दवा दे दूं, सही बात, ताकि अगले साल में ना भी आऊं ना तो ये दवा अगले साल तक काम करती रहे। इंशाल्लाह। सही है ना? नाराज तो नहीं है? ये मत सोच रहा मैं बुला के फंस गया हूं। कल मुझसे ही पूछा जाएगा इतना सख्त आदमी बुलाया था। नहीं भाई, मेरी बात नहीं, हुजूर के दीन की बात है। बेशक। किसकी बात है? हुजूर के दीन की बात है। आप खुद फैसला करो। हजरत जी एक जलसे में जाना हुआ, इश्तिहार रखा था आगे, तो आधा मुड़ा था आधा बंद, ऐसे तय थी उसकी। तो हमने कहा देखे इश्तिहार कौन कौन लोग हैं। इश्तिहार देखा, पूरा खोला ना तो ऊपर मौलवियों के नाम और नीचे कव्वाल और कव्वालन की फोटो। अल्लाह। और उसमें ही बहुत बड़े पीर साहब भी थे जलसे में। मैंने कहा हजूर आपकी तो सदारत में हो रहा है, आपको तो पता होगा मोहतरमा भी आ रही है, आप क्यों आ गए? कह रहे तवज्जो नहीं की थी। हमने पीर उन्हें बना दिया कि जिन्हें आंखों के आगे का न टिप रहा। जी बिल्कुल। और जबकि हकीकत में पीर वो होते थे जो दिलों के अंदर का झांक लिया करते थे। बेशक बेशक। कह रहे जी तवज्जो नहीं गई। मैंने अब हो गई, चलो अब क्या काम रह गया? आज तकरीर है, कल इसी पे नाच होना है। हमारा क्या काम है यहाँ पे? पीर साहब कह रहे नहीं नहीं, माहौल देखो। बेचारे माहौल देखने में रह गए। ये बेगैरती नहीं है। जो दीन इतना खुददार है, इतना खुददार है, जिस कुरान ने हुक्म दिया ईमान वालों अपनी निगाहें नीची रखो,
और नीची रखने की वजह यह है ताकि इज्जतें महफूज रह सकें। बेशक बेशक। जो इस्लाम रोड पे नीचे नजर रखने का हुक्म देता है, उसी का मानने वाला बंदा आंखों के सामने बच्ची को बैठा करके तमाशा देखे तो फिर कौम की तबाही शुरू नहीं होगी तो आबादी कहां से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बेशक। और इसे हम ईमान का हिस्सा समझ रहे हैं, इसे ईमान का हिस्सा समझा जाता है। कह रहा खाली कव्वाल में मजा ना आगा, जवाब देने वाली भी टक्कर की होनी चाहिए। इधर बेगैरत, इधर भी बेगैरत, और फिर जो नतीजा होता है जानते हो आप, फिर कौम के बिगड़े हुए अमीर टूटे हुए नोट लेकर के आगे स्टूल रख के बैठते हैं, टेबल, और उसके बाद जब जिधर से शायरी जोर पे होती है, जो किसी दूसरे की इज्जत उछालने में कामयाब हो जाता है उसी पे पैसे लुटाए जाते हैं। और मेरी गांव, मेरे बस्ती, मेरे शहर, मेरे इलाके के नादान लोग कहते हैं वाह जी आज मजा आया है, आज पता चला मुखिया के बेटे पे कितना पैसा है, आज पता चला प्रधान के बेटे पे कितना पैसा है। आग लगे तेरी दौलत को, अगर तेरी दौलत किसी की इज्जत को उछालने के काम आ रही है, अगर तेरी दौलत किसी को जलील करने के काम आ रही है, आग लग जाए तेरी दौलत को। अगर खुदा ने तुझे दौलत दी थी तो अय्याशों पे लुटाने के लिए नहीं, तमाशों पे लुटाने के लिए नहीं। अगर खुदा ने पैसा दिया था, जा बस्ती में जाके देख कितने यतीम सोते होंगे, कितनी बेवाएं रहती होंगी, कितनी गरीब बच्चियां होंगी जिनकी गुर्बत की वजह से बालों पे सफेदी आ गई है लेकिन कोई दुल्हन बनाने तैयार नहीं है। अगर खुदा ने तुझे पैसा दिया है, अय्याशों पे ना लगा, बदमाशों पे ना लगा, तमाशों पे मत लगा, इसी पैसे को उठा किसी बेवा पे लगा दे, किसी यतीम पे लगा दे, किसी गरीब पे लगा दे। खुदा की कसम अगर तमाशों में लुटाओगे जहन्नम का ईंधन बनेगा, गरीब पे लुटाओगे जन्नत का परवाना बना दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे मुस्तफा, शरीयते मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई करो ना, फिर देखे कितना पैसा तुम्हारे पास है, कितनी दौलत वाले हो तुम, करो ऐसा खुदा की कसम। आज भी गाड़ी सिग्नल पे रुकती है ना और नकाब पोश खातून शीशा आके बजाती है ना, उसकी गुर्बत का ख्याल बाद में आता है, कौम की बेगैरती का ख्याल पहले आता है। कौम की बेगैरती का ख्याल पहले आता है। पहला ख्याल आता है अगर काश कौम ने ज़कात वक्त पे दी होती ना तो आज कोई बेटी सिग्नल पे भीख नहीं मांगती। बेशक बेशक, हक बात। अगर हमने गरीब को उसका हक दिया होता तो कोई अपने बच्चे को लेकर रोड पर हाथ फैला करके मोहम्मद अरबी के दीन को रुसवा ना करती। खुदारा करो ऐसा, अल्लाह ने पैसा दिया ना आपको, लगाओ चक्कर बस्ती के, देखो कितनी बेटियों के बालों में सफेदी आ गई, मेहंदी से सफेदी छुपा रही है। बाप हाथ पीले इसलिए ना कर सका कि गरीब है। अल्लाह ने तुझे अमीर बनाया है ना, जो पैसा तू तमाशे में लगा रहा, वही 50,000 की गड्डी किसी गरीब के घर पर्ची लिख के चौखट के बाहर से फेंक के चला जा, और ये इंतजार न कर ये दरवाजा खोल के शुक्रिया अदा करे, उस पे लिख दे ये तुम्हारे घर के खर्चे के लिए है, ये बेटी के हाथ पीले करने के लिए है, ये घर की बेवा के इलाज के लिए है, ये यतीम की तालीम के लिए है, ये लिख के पर्चे में गरीब के घर डाल दे। खुदा की कसम कोई देखे ना देखे मदीने वाला मुस्तफा देखने को तैयार हो जाए। सुभान अल्लाह। करो ये काम, लेकिन हमारी कौम तमाशों में लगाती है। अरे मजा आ गया यार, क्या गड्डी उड़ी थी, क्या उड़ी थी, क्या नतीजा निकला, यहां भी कूटे जाओगे वहां भी कूटे जाओगे। सही बात। हमारी कौम को नजर लग गई है किसी की। 70 सालों में, माफ कीजिएगा मैं मजारों का मुखालिफ नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, 70 सालों में हमने, हमारी कौम ने सबसे ज्यादा फोकस जो किया है या तो पीरों पे किया है या मजारों पे किया है। बिल्कुल। तालीम पे कोई हमारा फोकस नहीं है ही नहीं। आज भी अगर 60 साल पुराना मदरसा है ना तो किवाड़ अब भी उसमें 60 साल पुराने लगे हुए हैं जी, बिल्कुल। 100 साल पुराने किवाड़ लगे हुए हैं। हज़रत फरमा रहे हैं उनकी कुंजियां बदलने का हमारी कौम को वक्त नहीं है। और मजार के हर साल टाइल्स उखड़वा के लगवाता है कि नहीं नहीं इसमें मजा नहीं आ रही है, ये लगाओ। सुन, अगर मजार वाला जन्नती है ना तो तेरे पत्थर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल। अगर मजार वाला जन्नती है ना उसे तेरी टाइल्स की कोई जरूरत नहीं है, वो मिट्टी के नीचे भी जन्नत के महलात में रहता है। सुभान अल्लाह।
हक बिल्कुल। और जिसका मजार तुमने बना दिया जबरदस्ती, अगर वो गुनाहगार था, जन्नत का हकदार नहीं, तो तू 1,00,000 नहीं करोड़ों की टाइल्स पत्थर ला के लगा दे, उससे कोई राहत उसकी कब्र में उतरने वाली नहीं। बिल्कुल सही बात। सुन रहे मेरी बात? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मजार आपने बना दिया, यादगार के लिए काफी है। अब आपको मजार वाले से प्यार है ना, तो उसके नाम पर आप एक फंड जमा करें। झंडे शाह बाबा के नाम से एक फंड जमा करो और एक गोलक ऐसी बनाओ कि जिस पे ये लिखा हो कि इसके मालिक तो मजार वाले हैं, ये खर्च गरीबों पे किया जाएगा। सुभान अल्लाह। बिल्कुल। मैं कभी कभी सोचता हूं, जो कौम अपनी माँ को सर्दियों में एक शाल ना ला के दे सकती हो, वो हर तीसरे दिन चादर लेके जाने मजार पे तैयार है। माँ पूरी सर्दी जन्ने दुपट्टे में काट देती है, और बेटा कह रहा पूरी आयतुल कुर्सी वाली अब के चादर बना, अब के सूरह यासीन वाली बना, अब के सूरह मुल्क वाली बना, हर महीने चादर ला रहा। ओ भाई, मजार वाले से पूछना तू खाली चादर से भी राजी होता है कि नहीं? वो कहेगा पागल जा, भले मेरे मजार पे चादर ना ला, एक चादर का पैसा उठा के माँ को दुपट्टा खरीद के ला दे। बेशक। हम माँ को दुपट्टा देने तैयार नहीं, चादर पे चादर चढ़ रही है। हमारी कौम की बेटियां रोडों पे भीख मांग रही हैं, और हम 2.5, 3 लाख रुपए एक बंदा खड़ा होकर के खाली ढोल पे लुटा देता है। बताओ कयामत के लिए कौन सी तैयारी की है? मैं फिर दुआ देता हूं, अल्लाह इन कमेटी वालों को सलामत रखे। कम से कम आज मदीने शरीफ में ये बातें तो हो रही होंगी कि मजार झंडे वाले बाबा का था, बातें मदीने वाले मुस्तफा की हो रही है। सुभान अल्लाह। ये तो बातें हो रही होंगी ना? तो माफ कीजिएगा, जहां औरतें जितनी ज्यादा, भीड़ उतनी ज्यादा मेले के लिए। मैं ऐसे शख्स को पीर मानता ही नहीं जो बेपर्दा औरतों के साथ रहे। बिल्कुल। सुन लो कान खोल के आप, नंगे सर पानी पीने वाला वली नहीं हो सकता, तो औरतों से पैर दबाने वाला वली कहां से हो सकता है? समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल। हुजूर का दीन इतना लावारिस नहीं है कि कोई भी नशेड़ी आकर के कौम का ठेकेदार बन के बैठ जाएगा। आप भी घर की बेटियों पे पाबंदी लगाइए कि तू कनीज़ फातिमा ज़हरा है, अगर तुझ पे जिन्नात और भूत आ गए हैं, तुझे किसी ढोंगी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं। खुदा तौफीक दे, मुसल्ला बिछा, पूछ इन उलमा के कदमों में आके बैठ के कि जिन्नात का इलाज क्या होता है। ये कहेंगे सूरह मुज़म्मिल पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह हर तरह का भूत घरों से दूर फरमा दिया करता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। पूरी कौम तबाही में पड़ी है। जितना नंगा उतना ही गंदा, जितना सनीचर उतना ही पहुंचा हुआ। जितना सनीचर है उतना ही पहुंचा हुआ, जितना घिनौना उतना दूर तक का देख रहा। सफाई ईमान का हिस्सा है, जो साफ नहीं वो वली नहीं। सुन लो सीधी बात, सफाई ईमान का हिस्सा है। जोर से ईमान का। कितने लंबे नाखून लिए बैठा, 8 अंगूठी, 8 में मैल भरा पड़ा। मोमिन काला भी होना, चेहरे पे नूर होता है, क्योंकि 5 बार वुजू करके खुदा की रहमतों का मालिश उसके चेहरे पे होता है। सुभान अल्लाह। बेशक। वो तो हाथ ही ना धोता हजरत, हाथ ही ना धोता हो या मुरीदा के दुपट्टे से पोंछ लिए। अब मुरीद भी कह रही है कफन में दियो चादर, पीर साहब ने हाथ लगाए थे मर जाएगी मर। अगर ये लेके चली गई ना चादर, तो तेरे जिस्म को कीड़े खाने बाद में आएंगे, चादर सूंघ के पहले आ जाएंगे। बेशक सही बात। निकलो इन तमाशों से, हुजूर का दीन इतना लावारिस नहीं है। वो गलत नहीं कह रहा हूं, आप जाके देखो कचौशा शरीफ, सरकार नहाते नहाते पानी कम कर दिया, लेकिन नीर के पानी से भी इसके भूत नहीं उतर रहे। जी। पता क्यों? वजह यह है कि भूत होते तो उतरते, जबकि खुद भूतनिया है तो उतरे क्या? सही बात। बुखार उतार दे अल्लाह के ना, तो हराटा वाले मियाँ के यहाँ जाके देख पकाऊंगी।
जी और ज्यादा घूमने का मन है तो कह रही अजमेर जाऊंगी। ये कंडीशन हमारी कौम की है। आप भी सोचे ना, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो औरतों में आमतौर पे रहती हैं। 99%, 99%। अब वो जिन्हें कलमा भी याद नहीं, वो पीछे एक मजार का सर्वे हुआ था, मुझे तो ताज्जुब होता, तो उससे पूछा मुजाबिर से किसी ने, हाँ भाई किसकी उम्मत में हो? तो मुजाबिर ने पहले तो बगले झांकी, क्या कहूं यार किसकी उम्मत में हो? उसने कहा बताओ ना उम्मत में किसकी हो? तो कह रहा नया नया आया हूं, अल्लाहू अकबर। अभी पता नहीं है भाई। ये कंडीशन है जी तो डोरी बांटने वालों की। सही बात। और इन्हें देख के लोग मसला के आला हजरत को गाली देते हैं, बिल्कुल जबकि आला हजरत और मसला के आला हजरत का इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है। मसला के आला हजरत वाला सनीचर हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल हक बात। हो ही नहीं सकता है। मसला के आला हजरत वाले ऐसे होते, सुभान अल्लाह। ऐसे होते, ऐसे होते। तो इन लोगों ने मसला के आला हजरत को बदनाम कर रखा है। हम चाहते हैं ये कि एक तब्दीली आए, और इतनी तब्दीली हो कि दुनिया को पता लग जाए कि हुजूर के गुलाम ना कल किसी के मोहताज थे, ना आज किसी के मोहताज है। बेशक बेशक करेंगे इंशाल्लाह ऐसे काम, इंशाअल्लाह करेंगे भाई, इंशाअल्लाह। करेंगे। नंबर 1, औरतों पे पाबंदी लगाओ, ना ये मेले में जाएं, जी ना ये मजार पे जाएं, ना ये पीर के पैर दबाएं, ना पीर इनके सर पे हाथ रखे। पूरी पाबंदी बेटियों पे लगाओ। और मेरी बात जाके खाली बीवी को मत बताना कि तुझे पर्दा करना, और लल्ली को 1200 का ऐसा सूट ला के देगा कि जिसे देख के खुद को भी गैरत आएगी और देखने वाले को भी गैरत आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सारे पर्दे बीवी के लिए, और बेटियां नंगी कर दी शादियों में। हजरत मुझे तो ताज्जुब हुआ, किसी ने इंकिशाफ किया इस बात का कि शादियों में दुपट्टे लड़कियों के सर पे क्यों नहीं होते। लड़कियों के तो होते भी हैं, शादीशुदा औरतों के तो बिल्कुल नहीं होते। तो एक साहब ने बताया, तजर्बाकार थे, उन्होंने बताया कि मियां जेवर इतना पहन के आती हैं, अगर दुपट्टा ओढ़ लेंगी तो जेवर छुप जाएगा। जी बिल्कुल। खैरियत है आप लोग? नाराज तो नहीं है? चलूं आगे थोड़ा सा। हाँ, तो शादी में इसलिए सर पे दुपट्टा नहीं कि वो जो गले में पहन रखा है जेवर, अगर ये दुपट्टा ओढ़ लिया तो जेवर छुप जाएगा। मेरी बेटी आज तक किसी नवाब की बच्ची भी कब्र में सोना पहन के नहीं गई है। बेशक। बड़े से बड़ी अमीर जादी को खाली हाथ कब्र में जाना पड़ा है। जितना चाके सोना बना ले, जितना चाके जेवर पहन ले, जब कब्र में जाएगी तो सिर्फ सादे से कपड़े में लिपट के जाएगी। आज 10 तोले नहीं 50 तोला सोना पहन, इससे रुतबे बुलंद होने वाले, रुतबे बुलंद होने वाले। कितनी औरतें तो आदमियों की किडनी बिकवा चुकी सिर्फ गले के हार के चक्कर में। बिल्कुल। मुझे कुछ नहीं पता जी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो वही लूंगी जो उसकी बीवी ने पहन रखा। मुझे सच्चे दिल पे हाथ रख के बताओ ना, जिस आदमी की मजदूरी या एक दिन की कमाई 500 रुपए हो, वो अपनी बीवी को 50,000 का हार कहां से लाके देगा? मुझे बताओ तो सही। अपनी बेटियों को ये बात हम क्यों नहीं समझाते कि बेटी जा, जितनी तू शोहर की जिंदगी को आसान करेगी, अल्लाह उतने ही तेरी आखिरत की जिंदगी को आसान फरमा देगा। सुभान अल्लाह। क्यों नहीं बताते हो बेटियों से? ये बताने को तैयार ही नहीं, बल्कि कान में चाबी भर के भेज रहा, बोले सुन। फोन तो पहले ही आ गया था रिश्ता होते ही, ये भी रस्म चल गई है। इधर रिश्ता उधर फोन आ जा चुपके से डिब्बे में। पता सबको है और किसी को भी नहीं पता। हाँ हाँ बिल्कुल सही। यही है ना, पता सबको है और किसी को भी नहीं पता। पता बोलो यार, पता भी सबको होता है। अब्बा को ना पता, मेरे भैया को ना पता, और भैया को सब पता कि मोबाइल किधर से आया है और कौन दे के गया है। और नतीजे क्या होते हैं नौजवानों? सुनो,
कभी कभार ऐसा होता है कि रिश्ते हो गए, 2 महीने गुजर गए, उन 2 महीनों के बाद समधियों में झगड़ा हो गया। हजरत ये केस हुए हैं ऐसे, समधियों में झगड़ा हो गया। उसने कहा चल बे मैं बारात लेके नहीं आऊंगा बेटे की, उसने भी कह दिया चल मैं तुझे बेटी देने वाला नहीं। इधर झगड़ा हुआ और उधर जो है ना यार ये मर जाऊंगी अगर तुम ना आए तो। अब इसने कैयब को जिंदगी दी है। हाँ, सारी जिंदगी बचाने का ठेका इसका, कह रहा टेंशन मत ले, अब्बा के मार गोली, कहां मिलेगी, निकल ले रहे हैं दोनों। ये होता है कि नहीं? बोलो, टेंशन हो रही है। कुआरे बोले ये बात गलत है कि नहीं? शादीशुदा तो इसलिए नहीं बोलेंगे कि ये गलती कर बैठे। क्या नहीं? खैरियत है आप लोग? ये होती है तो फिर इज्जत किसकी जाती है? बाप की, परिवार की, खानदान की। एक से वादा निभाने के चक्कर में कितनों को जलील करके आई है। और मैं इस भागने और भगाने वाले से कहना चाहता हूं, जानवर बेवकूफ उल्लू के पट्टे, जिसने 18 साल खून पसीने कमाई खिला के इसको पाला, जब ये उसकी ना हो सकी तो तेरी कैसे हो सकती है? जब ये उसे जलील करके चली गई तो तुझसे अच्छा मिलेगा ये तुझे भी छोड़ के चली जाएगी। बिल्कुल सही बात। बंद करो ये तमाशे, कोई फोन नहीं। हो सकता है ऐसा? इंशाअल्लाह हो सकता है ऐसा, है ना? और ना हो तो फिर जहेज में। भैया कमाल देखो, एक हंगामा बहशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रहे के ख्याल आता है, या तो रिश्ता होते ही मोबाइल मिल जाए वरना मुंह दिखाई में दे दे, है ना? मुंह दिखाई में दे दे फोन, देता जरूर है, बिना मोबाइल के मर जाएगा। और खुदारा निकलो इन तमाशों से। और उसी फोन पे अब्बा के फोन की घंटी बजती है, आती बेटी खैरियत है कि अब्बा क्या बताऊं, जब से आई हूं सास काए काए कर रही है, ससुर ने भी पीछा ले रखा है, शोहर का तो मुंह ही सीधा नहीं है। अब जब बाप इतना सुनता है, कहता डरिए मत, जो होगा देखा जाएगा। फिर एक दिन ये की खातून सबके खाने में चूहे मार दवा मिला देती है, पूरे घर को मौत के घाट उतार देती है, फिर दुनिया सर पकड़ के बैठती है। लोग बात दीन मोहम्मदी की करते हैं, लोग इस्लाम पे बातें करते हैं। मैं कहना चाहता हूं आज के आवारा लफंगों के घरों से इस्लाम का अंदाजा नहीं होगा। अगर इस्लाम को पहचानना है तो खदीजतुल कुबरा की चौखट पे चल, आयशा सिद्दीका के दरवाजे पे चल, सैयदा ज़ैनब का दरवाजा देख। अगर देखना है इस्लाम को तो खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का दरवाजा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। करो यार, बंद कर दो ये। मैरिज हाल में शरीफ आदमी खाना नहीं खा सकता है। बिल्कुल। और अब जो वो चल गया ना हजरत, खड़े होकर कैसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर, स्टैंडर, यस स्टैंडर और बफर सिस्टम, वो वाला कौन सा होता है? वो भी ऐसे ही होता है ना, है? कितनी अकलें मारी गई हैं। पहले इतनी इज्जत से मेहमान बैठते थे, घर वाले खिलाते थे। आज घर वाले खड़े, मेहमान ना, प्लेट हाथ में लेके खा कहां रहे हजरत? प्लेट भरने में ही झगड़ा हो जाता। वो हजरत इतने बड़े छोटे छोटे भगोने, प्लेट काय की? फाइबर की, उसमें रख लिया। बिरयानी देखी, ओहो भाई मटन की है, भर ली। आगे चला, कोरमा भी था, वो भी लौट लिया। आगे सीख कबाब, गिर गया वहीं कि जगह हो ना हो इसमें गुरक दे 4। हाँ, आगे फ्राई। अरे खाने से क्या मतलब भाई, अभी तो प्लेट ही भर रहा है। फ्राई और कोल्ड ड्रिंक का गिलास, अब प्लेट हाथ में, वो भी फुल, कोल्ड ड्रिंक का गिलास इस हाथ में, खाएगा कैसे? क्योंकि वहां बैठने का इंतजाम नहीं, बैठने का इंतजाम नहीं है। ये कंडीशन है हमारी कौम की, और लोग उसी पे अंधे हो रहे हैं। बफर सिस्टम दिया भाई, खड़े होके खाना,
इस कुत्ते डिजाइन को हम कभी पसंद नहीं करते। बिल्कुल सही। ये जानवरों का तरीका है। कह रहे आप 12 क्विंटल कोरमा उठा, क्या क्विंटल? 12 क्विंटल। कह रहे हजरत लाओ लाओ थी, लाओ लाओ थी। यही कह रहा लाओ लाओ थी। अमन थोड़ी पड़ रही थी, दे भगोने पे भगोना खाए जा रहे थे। तुम जानते हो 12 क्विंटल लगी। गारंटी के साथ कहता हूं, ये मेरे सर के ताज उलमा बैठे हुए हैं, मुफ्तियाने कराम की पूरी जमात है। गारंटी के साथ कहता हूं, जितने लोगों ने 12 क्विंटल खा लिया है ना, उसी इतनी बारात को लाओ, नीचे जमीन पे दस्तरखान सुर्ख कलर का बैठा, सबको जमीन पे बैठा और सबसे कह बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू करना है। एक पैर बिछाओ, एक पैर खड़ा करो, मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक शुरू करो। कसम खा के कहता हूं, जितने लोगों ने 12 क्विंटल खाना खत्म किया है, उतनों ही से 8 क्विंटल खत्म नहीं होगा। ये जो कम पड़ रखा है, ये भूख की वजह से नहीं, लानतों की वजह से पड़ रखा है। तुम सुन्नत पे कायम हो जाओ, खुदा रहमतें बरसाना शुरू फरमा दे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, ये जरूरी है। अच्छा पैगाम। बेशक। क्या नाम है? जाहिदपुर। जाहिद। क्या नाम है गांव का? जाहिदपुर। अच्छा, एक वादा कर लोगे आज, जो भी बारात को खाना खिलाएगा बैठा के खिलाएगा। कर लेंगे वादा? एक हाथ उठा ले, कितने लोग वादा कर रहे हैं? हाँ जी, ठीक है जी, तुमने उठा लिया। और जो खड़े होके खाना खिलाए उससे कहना, तू हमारे हुजूर के तरीके पे नहीं है, तुझसे हमें कोई लेना देना नहीं है। बाइकाट करो ऐसे जालिम जाहिलों का, जो खाना कुत्तों की तरह खिलाने के आदी हो गए। क्या फर्क रह जाएगा हम में और गैरों में भी? हम भी गधों की तरह खाएं, वो भी गधों की तरह। कोई तो शादी में ऐसा तरीका रहने दो जिसे देख के लगे कि मोहम्मद अरबी के गुलाम मेहमान बन के आए हुए। बेशक बेशक। हाँ, ऐद करें कि ऐसी बारात में जाना भी नहीं। एक वक्त ना खाएंगे तो मर जाएंगे, सूख तो जाएंगे पक्का। हमारी बारातें अल्लाह माफ करे, ऐसी पैंट और पुट्टी कर कर के बारातों में जा रहे हैं। हाँ, बड़ी कर्री पुट्टी हो रही है चेहरों पे। दूल्हा भी 3 दिन उपटन में से निकल थोड़ी रहा जी। निकल लिया ना? नहीं ना। और दुकान पे जाके पैंट करा के आता, उससे के वुजू कर, तो कह रहा पहले ही कर लिया। मस्जिद में बगैर वुजू के 2 रकात पढ़ जा। अरे कह रहा पहले ही कर लिया। कब? सुबह। और 2 रकात पढ़ कब रहा? 2 बजे। इसका वुजू अब तक चल रहा। ये कंडीशन है। क्यों नहीं कर रहा? मुंह धुल जाएगा, क्रीम बह जाएगी। और सुनो, खूबसूरत बनना चाहते हो ना, जो दूल्हा बने ना, उसे 10 दिन के लिए एतकाफ की नियत से मस्जिद में बैठा दिया करो। उससे कहो कि 10 दिन तुझे कुरान और दुरूद ही पढ़ना है। 20 दिन हल्दी में डुबा के रखो, दूसरे बंदे को और एक को रखो मस्जिद में एतकाफ की नियत से। खुदा की कसम, हल्दी से वो निखार नहीं आएगा जो मस्जिद में एतकाफ की नियत से बैठने में कुरान की तिलावत से चेहरों पे निखार आ जाया करता है। सुभान अल्लाह। बेशक, गारंटी है मेरी। लेकिन इतनी हल्दी लगा के हजरत वो फंदे भी पहन रहा, पीले वाले, ये पर्दे का कलर है ना, पूरा घर पीले कपड़े पहन रहा, सब बरसाती मेंढक हो गए। कौन है कि हल्दी वाले घर से आए हैं, हल्दी वाले घर से, हैप्पी हल्दी, ये लिखा है पीछे को, हैप्पी हल्दी। इसलिए पहले ही हल्दी मली जा रही है कि बाद में दर्द कम हो। वो लठियां चलनी है, वो लठियां चलनी है हजरत, हल्दी पे डीजे है ना, और उपटन पे डीजे, और अम्मा और जमा के कह रही ढोल ना बजा तो लल्ला बारात बराती ना। ये पहले बजेगा। जो 3 रकात मगरिब के लिए खड़ी नहीं होती, कहती घुटने काम नहीं करते, 2 बजे परमल लेके ऐसे भागती है हिरन की तरह, कोई नाली नहीं दे जो उसका पैर पड़ा। अभी रातों को जलसे से हम लोग लौटते और ऐसे तमाम भरा हुआ ऐसे क्या ला रही अम्मा? मिलाद में से कल गीत थे, गीत में गई थी अम्मा, पूरी रात कूदी, कुरान पढ़ ले कर टिकता नहीं, और ढोलक के आगे जम के बैठ रही है।
और 8 दिन निकाह को हुए थे, नंबर तलाक पे आ गया। दुआ करो औरत रुक नहीं रही घर में। क्यों भाई, लाए तो कुरान के साए में थे, क्या हो गया? पता चला कि हमारे अमाल इतने मुसीबतें हमारे लिए खड़ी कर देते हैं कि फिर पूरी जिंदगी रोना रहता है। खुदारा खत्म करें ये तमाशे और शादियां भी आसान करें। इतनी महंगी शादियां कर दी है कि गरीब तो मरता ही जा रहा है और हम नाक के चक्कर में मरे जा रहे हैं कि मेरी शादी उससे कम नहीं होनी चाहिए। सगा भाई अपनी बेटी को 4 व्हीलर दे रहा है जबकि दूसरे भाई की हैसियत बाइक की भी नहीं है। अब वो बेटी का रिश्ता ढूंढ रहा है, कैसे इज्जत बचाए अपनी। भाइयों से कहूंगा, खुदारा आप अमीर है, आपका भाई गरीब है, बेटी आपके भाई की भी जवान है, आपकी भी जवान है ना, तो मत दे अपनी बेटी को 4 व्हीलर। दोनों बेटियों को बाइक दे दे, अच्छी बाइक दे दे, ताकि तेरे साथ, तेरी बेटी के साथ गरीब भाई की बेटी भी इज्जत से रुखसत हो जाए। मैं नहीं जानता दुनिया वाले क्या कहेंगे, लेकिन इतना जानता हूं, अगर तेरी बेटी के साथ किसी गरीब की बेटी रुखसत हो गई ना, तो काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। बेशक बेशक, सुभान करेंगे इंशाल्लाह ये काम। तो उर्सों में जो तमाशे होते हैं ये बंद किए जाए, ठीक है ना। उर्सों की ढोलक तमाशे ये सारे बंद करो और कोशिश ये करो कि चादरों से ज्यादा अपने माँ बाप के लिए कपड़ों का एहतमाम करेंगे। इंशाअल्लाह। सर्दी आ गई है, आ गई है नहीं सर्दी अभी आ गई। एक बात बताऊं आपसे, उम्मीद है कोई तो करेगा ही अमल, सारे तो नहीं करेंगे लेकिन कोई करेगा। जब हम छोटे थे ना, हम सोते थे तो हमारे माँ बाप हमारे बिस्तर के चक्कर लगाते थे, कहीं मेरे लाल का कंबल तो नहीं गिर गया, लिहाफ से पैर तो नहीं निकल गए, बेटा खुल तो नहीं गया है। रात में 3 चक्कर माँ बाप लगाते थे औलाद को देखने के लिए। अब औलाद पे भी लाजिम है कम से कम 1 चक्कर माँ बाप के बिस्तर का जरूर लगाए, क्योंकि जब हम कमजोर थे कंबल नहीं संभलता था, आज माँ बाप कमजोर हो गए, उनसे कंबल नहीं संभलता है। आज बेटों पे लाजिम है, ये पैगाम साहिब मजार का समझ लेना कि आप अपने माँ बाप के बिस्तर का 1 चक्कर रोज रात को लगाया करें। बूढ़ी मां से लिहाफ नहीं संभलता है, बूढ़ी मां से रजाई नहीं संभलती है। कितनी बार ऐसा होता है कि माँ की रजाई नीचे गिर गई, उस बूढ़ी से उठ ना सकी, पूरी रात माँ सर्दी में माँ ठिठुरती रही, सुकड़ करके उसी माँ का उसी ठंडी में इंतकाल हो गया। तो क्या होगा, ऐसे बेटों का आचार पड़ेगा जो अपनी माँ का कंबल ना संभाल सके। आप मालिक हो दौलत के, लेकिन लाजिम यह है कि आप अपनी दौलत को सबसे पहले अपने माँ बाप पे लगाओ। हम छोटे थे, हमें कंबल वो उड़ाते थे, आज वो कमजोर हो गए, कंबल हम उड़ाए। कोशिश ये कीजिएगा, देखो तो सही, हम जवान हैं, हम थोड़े हल्की रजाई में भी वक्त गुजार लेंगे। माँ बाप कमजोर हो गए हैं, उन्हें ज्यादा गरमाई की जरूरत है, इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि हमारे बिस्तर से अच्छा माँ बाप का बिस्तर होना चाहिए, हमारी रजाई से अच्छी माँ बाप की रजाई होनी चाहिए, हमारे कंबल से अच्छा माँ बाप का कंबल होना चाहिए, हमारे कमरे से अच्छा माँ बाप का कमरा होना चाहिए, हमारे घर से अच्छा माँ बाप का घर होना चाहिए। कोशिश ये करें कि माँ बाप को कोई तकलीफ ना हो। अगर उनके हाथ उठ जाएंगे, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। ये सर्दी आ रही है, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा कि अब तक किसने माँ बाप को नया कंबल दिया है जी। मैं जानता हूँ लोगों के झूठे दावे। अभी कोई शायर ताहिर भाई या कोई और माँ की शान में कलाम पढ़ता, यूं पैसे लुटा दिया, यूं, ताकि दुनिया को पता चल जाए अम्मा के बगैर जीता ही नहीं है ये। और वही अम्मा खांसी का सिरप का रिपर निकाल के कहती, लल्ला ये जरा ला दिए, पिछले साल लाया था, खांसी को बड़ा सुकून था, पकड़ के मुंह पे मार के कहता, तेरे खर्चे उठाऊं या औलाद के उठाऊं। तमाशा बना रखा है। माँ बाप के नाम पे मिंबर पे पैसे उड़ाने वालों, कभी माँ बाप के कदमों पे भी पैसे निछावर किया करो, बेशक बेशक। कभी उनके सर से उतार के उनकी गोद में डाला करो, और कभी कहा करो जब हम छोटे थे तूने हमें दौलत में खिलाया है, अब हम बड़े हो गए हैं, हम तुम्हें दौलत में खिलाएंगे। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह ये, इंशाअल्लाह, है ना। वरना मैं पूछ लूंगा किसी से भी कि तुम्हारे गांव के अंदर बाप के मकान कच्चे ज्यादा है या औलाद के मकान ज्यादा कच्चे। अल्लाह ना करे कि औलाद के मकान पक्के ज्यादा हों। हम तो गलती करते हैं कि जिस मकान को पूरी जिंदगी बाप ने बनाया होता उसी बाप को उसी मकान से मार के निकाल देते हैं।
उसे कहते हैं चल भाई चल तू अलग जा, हम इसमें रहेंगे। ऐसा नहीं। ऐसा सुनो, मैं एक पहचान बता जाऊं, खुद देख लेना। सब कहते हैं मैं अपने माँ बाप की फिक्र करता हूं, कपड़े देखने में तो सबके ही पता लग जाते हैं। किसी बाप की चादर में बीड़ी के 6 सुराख हो और बेटे की शॉल में एक भी सुराख ना हो, समझ लेना इसके घर में बाप की इज्जत नहीं है। एक मिसाल और देने लगा हूं। बाप से पूछोगे औलाद कैसे रखती है, वो कहता जी जैसी मेरी औलाद अल्लाह सबको ऐसी औलाद दे, बड़ी खिदमत करते हैं मेरे बेटे। लेकिन सच कब पता चलता है, जब कहीं चौक में आग लगी हो, आग पे हाथ सेकने वाले लोग उठ के चले जाएं, अगर कोई बूढ़ा बुझी राख पे बैठा मिल जाए तो समझ लेना इसके घर वाले इसकी इज्जत नहीं करते। समझ गए ये जुमला? राख बुझने के बाद भी अगर कोई बूढ़ा राख के सहारे बैठा है ना, तो समझ लेना इसका बेटा इसका ख्याल नहीं रखता है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा। अब मैं बेटों से कहूंगा, अगर दुनिया और आखिरत में अमीर होना चाहते हो तो माँ बाप की फिक्र करना शुरू कर दो, खुदा की रहमतें तुम्हारे खजाने भरना शुरू कर देंगे। बेशक करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह करेंगे माँ बाप की कदर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब वक्त बहुत ज्यादा हो गया कि मेरा इतना ही सबक काफी है कि उर्स में आपने ये हुजूर की नाम की महफिल सजाई है। आज साहिब मजार के भी हाथ उठते होंगे बार बार और वो कहते होंगे मालिक इस जमात को सलामत रखना जिसने उर्स पे शैतान के तरीके निकाल के मदीने वाले की बातें की। सुभान इंशाल्लाह। हाँ, समझ रहे हैं ना मेरी बात? आज साहिब मजार भी कह रहे होंगे अल्लाह इस कमेटी को सलामत रखना जिसने ढोल तमाशे बंद करके मदीने वाले की महफिल सजाई है। सुभान अल्लाह। आज साहिब मजार भी कहते होंगे आज इस महफिल में खातून जन्नत का जिक्र हुआ है, आज सैयदा खदीजा का जिक्र हुआ है, आज आयशा सिद्दीका की बातें हुई हैं, आज मदीने वाले की बातें हुई हैं, आज हुजूर का दीन लोगों तक पहुंचाया गया है। 1450 साल पहले जो पैगाम मेरे नबी ने मक्के से फैलाया था, आज फिर से उसी पैगाम की तशहीर हो रही है, फिर से वही पैगाम पहुंचाया जा रहा है। आज साहिब मजार भी दुआएं देते होंगे। और देखना जाहिदपुर वालों, हर साल से ज्यादा अगर बरकतें मिलना शुरू ना हो जाए तो नाम बदल के रख देना, इसलिए कि हमने सुना है, उलमा ने फरमाया है, जिस जमीन पे मदीने वाले की बातें होती है अल्लाह 1 साल तक उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। सुभान अल्लाह। होंगे इंशाल्लाह जलसे आगे को इंशाल्लाह जलसे कराओगे इंशाल्लाह हम आए या ना आए, लेकिन जलसा हुजूर ही का होना चाहिए। इंशाल्लाह। किसका जलसा होगा? वादा करो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जिन लोगों ने ये बेड़ा उठाया अच्छा किया कि गलत? अच्छा किया। क्या किया है? जोर से अच्छा किया है ना? तो दुआ करें अल्लाह करे कयामत तक इसी तरह हुजूर की महफिल सजती रहे। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। अब मुझे हुक्म हो रहा है कि मैं हुजूर का शजरा पढ़ दूं। जी पढ़ दूं शजरा? बिल्कुल। है? लेकिन देखो जी, मैंने आपसे ना हाथ उठवा के सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया, लेकिन अब चाहता हूं आप बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, जब मेरा हाथ का इशारा होना, क्या बोलेंगे? डंडी ना मारना। कहीं सोचो मौलवी शुरू हो गया, अब भाई बैठो, ये तो पढ़ के ही रुकेगा। नहीं, नमाज जनाजा नहीं है जी, ये पूरी करके रुकूंगा। जहां तक साथ दोगे वहां तक मैं बोलूंगा, वरना फिर खत्म। जगह नमाज जनाजा की है, ठीक है जी। मरोगे तो जगह गवाही देगी, एक दिन यहीं बैठ के हुजूर की बातें कर रहे थे। सुभान अल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, मैं देख रहा हूँ नौजवान मेरे सामने ज्यादा बैठे। लोग कहते हैं जवान दीन से दूर हो रहा है। इस महफिल में जवानों की कसरत देख के मैं कह सकता हूँ जवान दीन से दूर नहीं, जवान हुजूर के करीब होता जा रहा है। सुभान है ना? कई बार ना मेंबर पे कहते अजी तमाशा हो रहा होता तो इतनी भीड़ होती, इतनी भीड़ होती, नाच हो रहा होता तो इतने लोग होते। कसम खा के कहता हूँ, जितने चाहने वाले आज भी हुजूर के हैं उतने चाहने वाले आज किसी के नहीं है। बेशक बेशक, हक बात। बात सच्ची है कि नहीं है? और एक फर्क और है, जो नाच देख के जामे उनका सुबह को मुंह देखो ऐसे लगे किसी ने चप्पल फेरा। बिल्कुल हक बात। और जलसा 4 बजे तक सुनो, और जब भी उठोगे ऐसा लगेगा जैसे अभी मुंह धो के आ रहा है। सुभान अल्लाह। ये कितना खुला फर्क है दोनों चीजों में, है ना? तो अब जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
इतनी सुस्ती से ना बोलो कि कहीं मुझे बुखार आ जाए। और सुनो, जोर से सुभान अल्लाह कहने वालों को पुलिस पकड़ती नहीं है जी तुम्हें भी नहीं पकड़ेगी इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। है ना? बोल सकते हैं तो बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये टैप इतना अच्छा मारा हमारे ऑपरेटर साहब ने। टैप मारा, ठीक है ना? बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। डंडी ना मारना, सिर्फ बच्चे मेरा साथ दे और बोल दे सुभान अल्लाह। बच्चे अच्छे तो बड़े भी अच्छे होंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। हुक्म कमेटी वालों का कि हुजूर का शजरा पढ़ दूं, है ना? देखो भूलना मत, सुभान अल्लाह कहते रहिएगा। मैं सुभान अल्लाह इसलिए कहलवा रहा हूं कि तुम सुभान अल्लाह कहो, मैं चुपके से सांस ले लूं। छोटी छोटी सांस तो मैं ले लूंगा, बड़ी सांस लेनी होगी तभी मैं तुमसे सुभान अल्लाह को कहूंगा। जी तुम सुभान अल्लाह कहोगे, मैं सांस ले लूंगा, तुम्हें भी नेकी मिल जाएगी, अल्लाह राजी होगा तो अपना भी कहीं ना कहीं काम हो ही जाएगा, है ना? हाँ, अब बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। इधर देखो ट्रैक्टर आ रहा है, राफेल नहीं आ रहा यार। ठीक है, बोले जरा, कितनी जोर से बोल सकते? सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब बुखार आ गया क्या? इसको थोड़ा सा इको दे दो। बड़ा चालाक होते हैं ऑपरेटर। मौलवी शुरू हो गया, आना है ये ले। सही बात। हाँ, बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे सालेह, सालेह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मौद, मौद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती सुलेमान साहिब किबला, मुफ्ती आमीन साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोशिश कीजिएगा जितनी बातें हुई हैं उन पे अमल हो इंशाअल्लाह।